हेलो दोस्तों, सोनी मित स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ कहानी लेकर उपस्थित हो रहा हूँ। जैसा कि साथियों, आज का कहानी है रूही के तलाक की कहानी। यानी साथियों, एक सच्चाई से जुड़ी भावनात्मक ये यात्रा है जिसके बारे में हम कहानी आपके समझ विस्तृत जानकारी साझा करने जा रहा हूँ। कृपया आप सभी साथी चैनल में अंत तक बने रहें। हम कहानी के बारे में विस्तृत जानकारी आप सब सुनने का प्रयास करें। एक भावनात्मक कहानी है जो आपको अच्छा लगेगी। पहला अध्याय है सपनों की डोली। यानी साथियों, रूही एक मध्यम वर्गीय परिवार की सीधी सादी और समझदार लड़की होती है। पढ़ाई में होशियार रहती है, स्वभाव से शांत होती है और परिवार के संस्कारों से भरी होती है। उसकी शादी हुई आदित्य नाम के एक बैंक मैनेजर से। परिवार भी खुश था। लड़का नौकरी करता था, खाते पीते घर का था। साथियों, शादी के पहले कुछ दिन बड़े अच्छे बीते, पर जैसे जैसे हफ्ते बीते आदित्य का असली चेहरा सामने लोगों के आने लगा। बात बात पर गुस्सा हो जाना, तानों की आदत होना सबसे बुरा चीज था। सबसे बुरा रूही की बातों को अनदेखा करना था। वो कहता, तुम्हें क्या आता है, सिर्फ बातें बनाना। मेरे बिना तुम्हारी कोई औकात नहीं है, रूही को आदित्य कहता है। साथियों, रूही हर बात सहती रहती है, सोचती रहती है शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। बड़ी सोच थी रूही की कि वो ऐसा सोचती थी। फिर आगे दूसरा अध्याय स्टार्ट होता है, चुप्पी का बोझ। तो साथियों, हम दूसरे अध्याय जो कॉन्सेप्ट है इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसा कि साथियों, रूही ने कोशिश की बात करने की, समझाने की, रिश्ते को बचाने की, पर आदित्य का व्यवहार दिन ब दिन और बुरा होता गया। वो कभी कभी हाथ भी उठाने लगा। रूही के मायके वालों ने कहा, बेटा, हर शादी में ऐसा होता है, थोड़े बहुत झगड़े तो चलते रहते हैं, तलाक कोई खेल नहीं, सब्र रखो, ऐसा रूही के मायके वालों ने कहा। रूही फिर भी चुप रही। क्यों क्यों चुप रही? समाज के डर से, माता पिता की इज्जत के लिए और कहीं न कहीं खुद की हार मानने के डर से भी रूही जो है चुप रहती है। पर क्या था, अंदर ही अंदर वो टूट रही होती है। उसका आत्मसम्मान, उसकी पहचान सब जो है मिटती जा रही थी। किसकी? रूही की। तब तक तीसरा अध्याय स्टार्ट होता है जो उसका कॉन्सेप्ट होता है एक फैसला। तो चलिए साथियों, हम इस पर भी चर्चा करते हैं। जैसा कि एक दिन आदित्य गुस्से में रूही को बुरी तरह धक्का दे देता है। रूही फर्श पर गिर पड़ती है। शरीर से ज्यादा उसको आत्मा को उसकी चोट लगती है। उस रात रूही ने खुद से पूछा, यानी स्वयं से पूछा, अपने आप से पूछा, क्या यही जीवन है? क्या मैं इसी के लिए पैदा हुई थी? रूही अपने आत्मसम्मान के लिए अपने आप स्वयं से ये सवाल करती है। साथियों, अगले दिन क्या होता है, उसने पहली बार खुद के लिए खड़ा होने का फैसला करती है। जो एक महिला सहायता समूह से जुड़ी वकील से वो सलाह लेती है रूही, और आखिरकार तलाक की अर्जी दाखिल कर देती है। रूही भी बहुत समझदार लड़की थी। बात करके अंत में उसको तलाक की अर्जी दाखिल करनी पड़ती है। तब तक चौथे अध्याय का स्टार्ट होता है जो कॉन्सेप्ट होता है समाज के सवाल। तो साथियों, आप सभी वीडियो में बने रहें अंत तक। हम चौथे अध्याय पर भी बात करते हैं। जैसा कि जब तलाक की खबर फैली, लोग ताने मारने लगे, आजकल की लड़कियों में सब्र ही नहीं है। पता नहीं क्या कमी रह गई थी उसमें, पता नहीं क्या कमी रह गई थी उसमें। पर रूही अब डरती वर्ती नहीं थी। उसने जो है शांति से
कहा, बहुत ही शांतिपूर्वक कहा कि मैंने शादी को बचाने की पूरी कोशिश की, पर खुद को खोकर कोई रिश्ता निभाना ठीक नहीं होता। किसने कहा? रूही ने कहा, समाज के लोगों से जो ताने मारने का काम करते थे उनको रूही ने एक सबक सिखाया कि मैं खुद को खोकर कोई रिश्ता निभाना ठीक नहीं समझती हूँ। फिर तब तक 5वां अध्याय साथियों स्टार्ट होता है, जो कॉन्सेप्ट है नई शुरुआत, यानी तलाक के बाद शुरू हुआ एक नया सफ़र। रूही ने दोबारा पढ़ाई की, एक एनजीओ में उन्होंने यानी रूही ने काम करना शुरू किया। धीरे धीरे आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर हो जाती है। अब वह पीड़ित महिलाओं को सलाह देती है, उन्हें बताती है कि तलाक जो है कोई हार नहीं है, ये एक दरवाज़ा है उस जिंदगी की ओर जो आपकी अपनी है, उस जिंदगी की ओर जो आपकी अपनी है। रूही की बातों में मानो दम था साथियों, बहुत दम था। जैसा कि रूही ने कहा, मैंने एक रिश्ता छोड़ा लेकिन खुद को पा लिया, खुद को स्वयं खत्म नहीं किया। एक रिश्ता तोड़ने से, एक रिश्ता छोड़ने से खुद को मैंने अपने आप को पा लिया। तो साथियों, कहानी से हमें सीख मिलती है कि तलाक एक महिला की हार नहीं होती, उसकी हिम्मत की पहचान होती है। तलाक एक महिला की हार नहीं, उसकी हिम्मत की पहचान हो सकती है। हर रिश्ता निभाने लायक नहीं होता, हर रिश्ता निभाने लायक नहीं होता अगर रिश्ते में इज्जत, संवाद और सुरक्षा नहीं है तो वहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। साथियों, ये रहा रूही के तलाक की कहानी जो हम आपके बीच एक्सप्लेन किए। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हम आपके बीच ऐसी ही कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए हम आप सभी का साथियों सोनीमित स्टोरी में बहुत बहुत स्वागत करते हैं, धन्यवाद प्रकट करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, ऑल ऑफ यू। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।